हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं नीट 2025 का पेपर जो आज हुआ है केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन विद उसका आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। हम यहाँ देख रहे हैं हमको क्या बनना है। यहाँ पे हमको देखना क्या है। यहाँ पे हमको बस ये देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको कन्वर्जन क्या हो रहा है, ये वाला ग्रुप अगर हम उठाएं तो हमको यहाँ पे THO बनना है। ये रिएजेंट क्या करवाता है, तो इसका आंसर होगा क्या, H2PD, ये रोजन-मूड रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते थे, रोजन-मूड रिएक्शन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एलियाफेटिक एसिड। हमें क्या पता है कि जो एसिडिक नेचर है बच्चों, एसिडिक नेचर जो होता है, हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें, अगर हम एसिडिक नेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I या हम कहें -M, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें तो इन्वर्सली अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो +I और +M। यहाँ देखना है तो हम ध्यान से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद यहाँ एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है और यहाँ 3 CH3 ग्रुप है। हमें पता है CH3 ग्रुप क्या होते हैं, +I। अब हमें क्या पता है कि +I ग्रुप जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो +I अगर ज़्यादा हुआ तो एसिडिक नेचर हुआ कम। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें 47 में पहला। क्यों? क्योंकि यहाँ H और CH3, यहाँ CH3 +I मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। हमें जो विथड्रॉ वाले ग्रुप हैं उनको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका ऑप्शन नंबर हुआ 47 का ऑप्शन नंबर हुआ 1। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेस्गैने टेस्ट। हमें पता है लेस्गैने टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन के लिए। अब देख लेते हैं इसमें नाइट्रोजन अगर हम कहें और किसके प्रेजेंस में हम कहें सोडियम मेटल Na, तो हम एक चीज़ देखते हैं, हमको अंदाजा तो इसी से लग जाएगा। इसमें भी सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, इस वाले में हम देखते हैं तो हम कहेंगे ये हाइड्रोजन है। तो भाई नाइट्रोजन, सल्फर है, हाइड्रोजन है, और सेकंड ऑप्शन में ना नाइट्रोजन है, ना तो सल्फर है, ना तो हाइड्रोजन है। तो इसमें नॉट पूछा था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका होगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द रेट कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन अब हम डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन 0.03 सेकेंड, मच टाइम डस इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस 0.9 मोल पर लीटर में। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें 49 में, तो हमें यहाँ ये क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम बात करें, ये रेट कांस्टेंट से हमें पता चल जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फॉर्मूला है T = 2.303 अपॉन K log A0 A। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 69.3 सेकंड, 69.36। और ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा 3, जो कि है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। क्वेश्चन 50 है क्या, 2 स्टेटमेंट है क्या। एक स्टेटमेंट 1 बोल रहा है हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। स्टेटमेंट 1 यहाँ से रॉन्ग है बेटा। क्यों? हमें पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्या? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सेकेंड, तो स्टेटमेंट पहला हो गया फॉल्स। दूसरा, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये भी गलत है। हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास डिक्रीज। ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू गलत है। तो हम एक चीज यहाँ देख लेंगे कि इसका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, 4th। ये हमारा 4th ऑप्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच कंपाउंड विल हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस। बेटा ध्यान देखना, यहाँ पे एक वर्ड है मिनिमम। हमें पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। अगर हम बात करें कि कंडक्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ आयंस किसी भी कॉम्प्लेक्स में होगा। हम इसमें देखें, ये हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक
इसमें प्लस वाला और इसमें 3 माइनस वाला, तो टोटल इसमें 4 आयन, इसमें 4 आयन्स। इसमें अगर हम बात करें इसमें 1 और 1, इसमें 2 आयन्स। इसमें बात करें ये न्यूट्रल, इसमें या हम इसको कंसीडर करें 1 आयन। ये इसमें हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स हुआ। अगर हम कहें कि जो 51 में अगर हम बात करें, इसमें भी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसमें 2 बनेगा। इसमें हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ आयंस 4, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 2। सबसे कम कंडक्टेंस किसमें, नंबर ऑफ आयंस थर्ड में। तो जब जिसमें हम पूछा था मिनिमम कंडक्टेंस, जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो इसमें कंडक्टेंस कम होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एग्जिस्ट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बोला भाई बॉइलिंग पॉइंट, हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर हम चेंज या बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या हम कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंट हॉफ फैक्टर आई। अब हम देख लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, तो हम जो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें Na2SO4, इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनेगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो इसमें आई की वैल्यू हमारे पास 3 हुआ। और एक हमारे पास ग्लूकोज है और यूरिया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, या हम कहें आई की वैल्यू इसमें 1 होंगे। और एक और ऑप्शन इसमें था, ये यहाँ पे कट गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ये 52 का फर्स्ट आंसर ही होगा। क्या होगा, 52 का फर्स्ट। फोर्थ ऑप्शन KNO3 है, KNO3 K प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, तो इसमें नंबर ऑफ आई की वैल्यू हुआ 2, ये फोर्थ ऑप्शन है हमारा। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू किसमें, तो पहले इसका ऑप्शन नंबर 1 हुआ, इसका ऑप्शन नंबर हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 है, देखते हैं। स्टेटमेंट असर्शन है कि ये जो पहला है, ये अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl जिसमें लगा है। सेकंड, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। देखना ध्यान से समझना बेटा कि जो SN2 रिएक्शन होते हैं उसके 2 ऑर्डर होते हैं, हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3, या हम कहें कि जिसमें बेटर लिविंग ग्रुप होंगे, जिसमें बेटर लिविंग, हमें पता है कि आई जो है वो ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से, पहली चीज़। सेकेंड, आयोडीन की बेटर लिविंग ग्रुप इसलिए है कि इसकी साइज बड़ा है, तो हम कह सकते हैं बोथ A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 53 का आंसर नंबर हमारा हुआ 3। क्या हुआ, 3। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ये पर ऑक्साइड है H2O2 KO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो हम सबसे पहले तो हम देखें दिमाग, इसमें सल्फर, इसका तो हम आराम से निकाल लेंगे +6। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। अब इसी तीनों में से तो हमें पता है H2O2 में हमको सब याद ही करवाया जाता है कि -1 होता है H2O2 में। अब भाई -1 इसमें आ गया, तो इससे हम ऑप्शन नंबर 3, एक तरह से हमको KO2 की निकालना ही नहीं पड़ा। तो 54 में का ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगा, 54 में ऑप्शन नंबर मेरा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, मैच द कॉलम। आसान क्वेश्चन है, हमें पता है कि हाइबर प्रोसेस कहाँ होता है, कैटलिस्ट, आयरन के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। देखिए अब ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। वैकर ऑक्सीडेशन 1 सेकंड के लिए हम नहीं जानते, ठीक हटा दीजिए। तो हमको पता है जिगलर कैटलिस्ट, और हमको पता है जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है, TiCl4 विथ AlCH3। अब हमको देखना है कि डी का फोर्थ, देख लेते हैं डी का फोर्थ किसमें है, फर्स्ट और फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर ये कटा, ये कटा, और हमको पता है ए का फर्स्ट। अब ए का फर्स्ट इसमें भी है, ए का फर्स्ट इस सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहीं से, बाकी 2 मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारे पास आ गया, ठीक है। और वैसे भी हमको पता है विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, PPS3RHCl, और वैकर ऑक्सीडेशन PTCl2। तो ऑप्शन नंबर 55 का हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 2 स्टेटमेंट है। लाइक नाइट्रोजन दैट फॉर्म एमोनिया, जैसे कि नाइट्रोजन बनाता है एमोनिया NH3, वैसे आर्सेनिक फॉर्म आर्साइन। तो आर्सेनिक हमें एक चीज़ तो पता है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कि सही बात है, AsH3 एग्जिस्ट करता है, ठीक, स्टेटमेंट 1 ट्रू है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म, ये गलत है, फॉल्स। बनाता है क्या, SB कैन नॉट फॉर्म पेंटॉक्साइड, SbO5 एग्जिस्ट करता है,
सॉरी Sb2O5 एग्जिस्ट करता है विद ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो स्टेटमेंट पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। देख लेते हैं हम इसमें स्टेटमेंट 1 बट स्टेटमेंट सेकंड इज ऑप्शन नंबर 1। 56 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 की बात करते हैं हम। Given below the two statement, ferromagnetic is considered as the extreme form of paramagnetic। बिल्कुल सही है, हमें पता है फेरोमैग्नेटिक जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, ये इनके जो अगर हम बात करें मेटल्स अलाइन होते स्ट्रांगली और ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिक होती है, ये बात तो ट्रू है। सेकंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्रोमियम में इज सेम ऑफ द Nd3। अब देख लेते हैं, हमको क्रोमियम में हमको पता है क्रोमियम का अगर हम बात करें तो Ar और 3d4, ठीक। अगर Nd की हम बात करें Nd+3 तो जेनॉन और हम बात करें 4f3। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें 4, इसमें 3, तो इसमें सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। इस स्टेटमेंट सेकंड कौन सा है? तो हमको पता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन 1। 57 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58। अब देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। 4 रिएक्शन दिया, इसमें हमको देखना है कौन इसमें बेंजीन नहीं बनता। हमें पता है कि जब एल्काइन रिएक्ट करता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो फॉर्मेशन होता है बेंजीन का, ये सही है। उसके बाद अगर हम यहाँ वॉर्म H2O, पहले हम ये देख लेते हैं एन हेक्सेन की रिएक्शन MO2, इसमें भी हमको बेंजीन मिलता है। यहाँ पे हमें ये बेटा एमाइन चैप्टर में है, एकदम लास्ट पेज में दिया हुआ है, NCERT क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है बेटा। जब वाटर का रिएक्शन हम करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से BDC, तो हम यहाँ फिनॉल बनता है बेटा, ठीक। यहाँ पे भी हमको सोडा लाइम वाले रिएक्शन में बेंजीन। अब पूछ रहा है नॉट गिवन बेंजीन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी इसका? सेकंड, ठीक, क्योंकि इसमें फिनॉल बन रहा है। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है 59। इसमें मैच करना है कि किसमें कौन सा शेप होगा। हमें पता है जो XeO3 है, क्या है XeO3 में बेटा 3 डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर और इसका स्ट्रक्चर होगा sp3। अगर हम बात करें पिरामिडल, क्या XeO3 का शेप हम देखते हैं sp3 और पिरामिडल, ठीक है। और XeF2 की बात करते हैं कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये लीनियर। नेक्स्ट XeOF4 sp3d2 sp3d2 4 और इसका ऑप्शन हुआ था, तो मैच कौन सा कर रहा है 59 का? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। डी का थर्ड ऑप्शन नंबर 3 है। डी का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर इसका 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 66। हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेशन अगर कराया जाए इस कंपाउंड का तो हमें कितने कंपाउंड, मतलब Cl2 किसका रिएक्शन मोनोक्लोरिनेशन करवाया जाए तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इसका आंसर हुआ बेटा 6। कौन कौन देख लेते हैं। 1 पहला बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड है हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरा है 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए। अब हमारा एक चौथा प्रोडक्ट बनेगा जो बनेगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें एक R फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एक S फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो हमारे पास 3 और ये 4 5 और 6, तो टोटल इसमें हमारे 6 प्रोडक्ट बने। इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61। क्वेश्चन नंबर 60 स्टेटमेंट दिया है 61 में। दिया क्या स्टेटमेंट 61 में? अनलाइक गैलियम दैट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, Cs हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एकदम ट्रू है, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट, ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ N and Cl नॉट द सेम। ये भी सही में ट्रू है, सेम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करें
कि आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और सल्फर S2- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, क्यों? सारे में 18 इलेक्ट्रॉन है, ये बात भी ट्रू है। डी ऑप्शन हम देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें हमको सोडियम का ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ई, ऑप्शन नंबर ई हम देखते हैं। तो ई द एटॉमिक रेडियस ऑफ सी यस इज ग्रेटर देन दैट। हाँ, ये बात भी सही है, ट्रू। तो हमारा कौन कौन, ए बी सी एंड ई वाला, ए बी सी एंड ई वाला ऑप्शन कौन सा है? ए बी ई। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा ए सी ई, ए वाला, सी वाला, ए वाला, सी वाला एंड ई वाला। ए सी, ऑप्शन ए सही है। सी सब में 18 इलेक्ट्रॉन, 18, ये भी ए सी तो क्लियर है। अब बच्चा ई वाला हम सी ए सी ई। बी स्केल वैल्यू ऑफ एन आर नॉट द सेम, पॉलिंग स्केल। बेटा इसमें स्टार मार लेना, फिर भी हमारे हिसाब से ए सी एंड ई होगा, ए सी एंड ई। ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2, डी को कंसीडर पता नहीं किया गया है कि नहीं, सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2+। तो सिंपल है यार, इसको निकालना है, हमें पता है BSO4। BSO4 को अगर हम डेल्टा HF इसको तोड़े तो डेल्टा HF ऑफ Ba प्लस डेल्टा HF ऑफ SO4, यहाँ से इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास, तो x की वैल्यू मान, इसको मेकिंग 349 इज इक्वल टू x प्लस 216 प्लस 4.5, इतना तो लिखना है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -128.5। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मैच है, यहाँ सिंपल है, एलॉय क्या होता है, हम ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एलॉय क्या होता है, मेटल डिसॉल्व इन मेटल। तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, तो हम कहें तो सॉलिड, तो हम कहें बी का ऑप्शन नंबर क्या हुआ? फर्स्ट। बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ, तो सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी लिक्विड होता है, वाटर इन गैस, ऑप्शन नंबर ये। एमएलगम होता है लिक्विड इन सॉलिड, और स्मोक होता है हमारा डी का थर्ड। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो हुआ इसमें ऑप्शन नंबर हुआ 4। 63 का ऑप्शन नंबर क्या हुआ बेटा? 4th। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यहाँ से देखना था डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट हैव लोअर एनर्जी, प्रोडक्ट हैव लोअर एनर्जी, एनर्जी क्या हुआ प्रोडक्ट की लोअर हो एज कंपेयर रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब इसमें हमको पता है कि पहले में ही है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? लोअर है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 1। फर्स्ट, कोई और देखने की जरूरत नहीं, 64 का ऑप्शन नंबर 1 हुआ हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 65, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सुगर एक्स है इज फाउंड इन हनी, इज कीटो सुगर, अल्फा एंड बीटा एनोरिक एंड लेबोरेटरी। तो क्या होगा हमको पता है? फ्रक्टोज। इसका आंसर क्या होगा? डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो बताना, इसका भी आंसर होगा बेटा 6। क्यों? ये क्या है? एक साइक्लिक ईथर है हैविंग ऑक्सीजन एटम, साइक्लिक ईथर हैविंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसका आंसर नंबर 6 होगा। नेक्स्ट 67 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन दिया है, अच्छा एक दिया है क्या इसमें? फॉरवर्ड हमें पता है के क्या होता है, के ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में के ऑफ बैकवर्ड, तो के ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो मतलब ये 1/25 हो जाएगी। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4.0 से सॉरी इसकी वैल्यू आएगी 2.077 इंटू 10⁻⁴। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? 4। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 4th। 68,
द रेशियो ऑफ, अच्छा हमें एक चीज़ इसमें हमको पता था डेल्टा ई जो होता है बराबर होता है 1 बाई लेमडा के, हम कह सकते हैं, या हम कैलकुलेट करें 1 बाई लेमडा अगर कैलकुलेट करें तो हमें पता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमें पता है 2 से 3 और 4 से 6, एक बार 2 से 3 रखेंगे और 4 से 6, जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सेकेंड 1/4। नेक्स्ट है, हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी दिया है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 एंड इट्स एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा लेमडन इनफाइनाइट की वैल्यू भी दिया है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम डिसोसिएशन निकालें तो हमें पता है लेमडा एम अपॉन, तो हमको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया है 90/349.6। तो जब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.225। इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा फर्स्ट। 70 क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ, ध्यान से देखना है, 5 मोल ऑफ एक्स एंड 10 मोल ऑफ वाई दिया है और टोटल वेपर प्रेशर 70 दिया है। अब वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई आर 63 एंड 68, तो हमें पता है पी आइडियल अगर हमको निकालना है, पी आइडियल अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, जिस मोल इनटू में इट्स वेपर प्रेशर, जिस कंपोनेंट का हम ले रहे हैं, तो अगर हम कहें निकालें तो अगर हम एक्स का ले रहे हैं तो टोटल 5 + 15 इनटू में इसका टोटल प्रेशर प्लस क्या करेंगे 10/15 इनटू में 78। जब इसको हम देखेंगे पी आइडियल की वैल्यू आएगी हमारे पास 73 और हमें पता है कि जो एब्जॉर्ब वैल्यू है, मतलब जो गिवन वैल्यू है 70 है, उस ये 70 है, गिवन वैल्यू लो है, गिवन वैल्यू हमारी लो है एब्जॉर्ब वैल्यू, और हमें पता है जब एब्जॉर्ब वैल्यू लो होती है तो सॉल्यूशन क्या शो करता है, एब्जॉर्ब वैल्यू जब शो है तो सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अमंग द फॉलोइंग, अब हमको इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से इक्वल नंबर ऑफ द एटम, तो हम सीधे मोल कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्लियर कर देंगे, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, इसका होगा ABD, इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 में, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। नंबर ऑफ मोल ABD में सब में आएगा हमारे पास 12 एटम, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4। 72 का अगर हम बात करें विच ऑफ, अब इसमें हमको पैरामैग्नेटिक बताना है तो इसका A एंड D वाला ऑप्शन होगा। A, इसमें A में हम क्या Ni+2, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और D वाले में भी Ni+ में 2 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, A एंड D। हाफ लाइफ सिंपल है यार, हमको फॉर्मूला लगाना है क्या, T हाफ, हमें क्या पता है T इज इक्वल टू 0.303/K log A0/A, ये वैल्यू हम लगा लेंगे यहाँ से, या हम सॉल्व जब इसको करेंगे तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से हमारे K की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 10 मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा लगभग अप्रॉक्स 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट He+ एंड Li2+ का हमको निकालना है, इसमें कैलकुलेशन थी लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना था कि जो रेडियस है Rn वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² से, और En एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट वैल्यू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -z²/n, ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, अमंग द फॉलोइंग, इसमें हमको पूछा है CH बॉन्ड अमंग द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड, जो मार्क्ड किया है, तो हमें पता है कि जो इसका पहले का ऑप्शन, पहले में अगर हम बात करें पहला दूसरा और तीसरा वाले में एक चीज़ देखना है, इस वाले में यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल में जो है एक रिंग स्ट्रक्चर है, और रिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, क्या होता है स्ट्रेन मैक्सिमम, इसलिए स्टेबिलिटी कम। अब थर्ड वाला सबसे स्टेबल कम और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा, तो हमें इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, इसका ऑप्शन नंबर हुआ 4।
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसमें हमें पता है कि ये ऑप्शन नंबर क्या, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किए थे डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 77, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। अच्छा, कौन सा सही है, H2O डाइपोल मोमेंट, फिर NH3, फिर CHCl3, CHCl3 एकदम सही है, H2O को ज़्यादा होता है। सेकेंड, नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर का ऑर्डर नहीं सही है। इसमें सी का देखते हैं, OH का बॉन्ड ज़्यादा है बहुत, फिर CH का, फिर NO का बॉन्ड लेंथ। अगर इसका ऑप्शन देखते हैं OH, CH और NO बॉन्ड लेंथ, और नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी है, तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए और सी, इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर OH, CH फिर NO, तो ऑप्शन नंबर इसके ए एंड सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ए एंड सी किसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द, अच्छा, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B6। अब हमको बताना है कि विटामिन कौन से विटामिन किसके लिए है। तो हम देखते हैं 78 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, ए का फोर्थ, विटामिन D4 एनीमिया। फिर अगर हम बी थर्ड मतलब विटामिन डी जनरली हम बात करेंगे रिकेट्स, तो इसका ऑप्शन हमको डायरेक्ट अगर हम करें सॉल्व 78 में, तो हमें बस अगर हम चारों में हमको बस एक याद आता है विटामिन डी से हम कहें रिकेट्स, बस अब हमको देखना है बी का थर्ड किस में, बी का थर्ड सब में है, कोई एलिमिनेशन नहीं। और हमें पता है विटामिन B12 का फोर्थ है, अब हमको पता है कि ए का फोर्थ कौन सा ऑप्शन में, तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। अब विटामिन B2 और विटामिन B6 हमारे पास पड़ा, तो इस हिसाब से सी का थर्ड B2 हमारा थर्ड। अगर हम बात करें विटामिन B2, हाँ सेकंड, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 78 का, तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, सॉरी डी का नहीं, डी का ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें 78 में का, तो ऑप्शन नंबर इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर, हाँ 78 का विटामिन डी का ऑप्शन नंबर हमारे पास, एक सेकंड आ रहा है, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ, सॉरी विटामिन B12 को बेटा ए का फोर्थ। अब विटामिन डी का बी, ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट बात करें हम, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी इसको हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा स्टार, इसको हम देख लेंगे 78 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लास्ट चैप्टर एमाइन में हमें एक चीज़ पता है कि एलियाफेटिक एमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एरोमेटिक का। हम एक चीज़ यहीं पे देख लेते हैं, पहला है एन इथाइल इथेनामाइन, दूसरा इथेनामाइन, एन मिथाइल एनिलीन एंड बेंजाइन। तो ये दोनों तो एरोमेटिक में आ जाएंगे, तो एन इथाइल इसमें CH3 ग्रुप ज़्यादा, हमें पता है कि प्लस आई जो ग्रुप होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ का। इसमें इथाइल है, इसमें इथेन है, तो हम इसका ऑप्शन पहला 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। 79 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 80, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक चीज़ तो अगर हम कहें करेक्ट वेवलेंथ की बात करें, तो इसमें हम देखेंगे 79 में सही, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो CFC जो होती है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है बी वाला ऑप्शन। बी वाले में हम देखें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेशन है, तो इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा, तो अब बी इसमें ज़्यादा, इसमें तो 3 और 4th एलिमिनेट हो गए यहीं से। उसके बाद हम देखते हैं कि CN के बाद क्या, हमको पता है NH3 स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ए। अब हम देख लेते हैं बी के बाद ए, तो ऑप्शन नंबर यहीं से हमको एलिमिनेट करके हम इसको निकाल लिए, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFC ज़्यादा और CFC ज़्यादा, तो वो करेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लें,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर, इसमें से जो जो डिकलराइज नहीं कर पाएगा ब्रोमीन वाटर का, उसका ऑप्शन नंबर कौन सा है पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड, इट डज नॉट। क्यों? यहाँ पे अगर Br2 को बेंजीन रिंग है तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ये सिंपली साइक्लोएल्केन है, ऑप्शन नंबर 3। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, HBr की रिएक्शन होगा। हमें यहाँ पता है कि HBr की रिएक्शन जो होगा वो एंटी मार्कोनी रूल्स होगा। फिर Br लगने के बाद, यहीं तो Br लगेगा तो KCN, तो CN रिप्लेस कर देगा। फिर NaHg C2H5, NaHg और C2H5 की हम बात करें तो अब भाई क्या करता है, उसी पे क्या ग्रुप लगा दें कि CH2 और NH2। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। क्वेश्चन अच्छा था। 83 क्या है हमारे पास, कौन सा किससे, अच्छा एक चीज़ याद है, जो क्रूड ऑयल होता है हमें याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो बी का थर्ड हमें को पता है। बी का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, या हम इसका ऑप्शन नंबर आ रहा है 83 का 1, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ सिंपल डिस्टिलेशन, ग्लिसरॉल फॉर्म, एनिलीन वाटर। अगर हम एनिलीन वाटर बात करें या स्टीम डिस्टिलेशन की बात करें, ग्लाइसरॉल फ्रॉम स्टमेंट लाइफ, ऑप्शन नंबर ए। बी का थर्ड, बी का थर्ड 83। इसको बेटा स्टार मारिए, क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये 83 और एक क्वेश्चन और है, इसका क्लियर करके डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। 84th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो 84 या हम कहें पी ब्लॉक एलिमेंट से कौन कौन बिलोंग करते हैं, तो हम इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन का मतलब ए सी एंड डी, ए सी एंड डी की बात करें तो ग्रुप नंबर 16, इस ग्रुप नंबर 16 इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस आइसोमर। सिस आइसोमर 85 का हम बात करें बेटा, 85 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर, सिस ट्रांस 85 बेटा स्टार मारिए इसका, इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन में दीजिए, क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि ऑर्डर सेट करना है। हमें पता है अगर हम H3PO4 का डिसोसिएशन कराएं, H प्लस H2PO4 माइनस KA1 इसको लिखेंगे, फिर H2PO4 माइनस का डिसोसिएशन कराएं H प्लस H2PO4 2 माइनस, फिर H2PO4 2 माइनस का डिसोसिएशन करें H प्लस प्लस PO4 3 माइनस KA2 KA3। ठीक, अब हमें ऑर्डर सेट करना है कि KA1 ग्रेटर देन KA2 ग्रेटर देन KA3। इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, करेक्ट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, तो हमको पता है सी वाला एकदम सही है। सी किस में है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। और सब फिर उसके बाद H3O स्ट्रॉन्गर इज एसिड देन, ठीक है, जो डिसोसिएट है। बी ऑप्शन भी सही है, सी और बी सही है, सी और बी। अब K8 और log K इज इक्वल टू log KA1 KA2 KA3, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी सी एंड डी, इसका बी सी डी ओनली, बी सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 87। 87 क्या है, मैच करना है हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 Mg2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 88 85 सॉरी 86 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 CO
करेक्ट आंसर ऑफ अच्छा ग्रुप नंबर, इसका भी बच्चों स्टार मान लीजिए, इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, हाई यील्ड की बात करें, हायर टेम्परेचर की, हायर कंसंट्रेशन, हायर ए सी एन डी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड सही डिकम्पोज इजीली, ड्राई स्टेटमेंट 1 एकदम ट्रू है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद KI। ठीक, तो इसमें 89 का आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। ये रिएक्शन जेई मेंस में भी आया था 2024 में आया था ये क्वेश्चन। हमें पता है यहाँ पे ये CH3 माइनस और MgBr+ होगा, ये अटैक किस पे करेगा, CN, यहाँ पे CN ट्रिपल बॉन्ड में है, तो N के माइनस प्लस इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो हम एक चीज़ बेटा याद रखना, जब ऐसे भी होगा तो CN को ये कन्वर्ट कराता है C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप में, और इसके साथ जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप लगा है वहाँ पे ये प्रोवाइड करता है CCH3OH और CH3। इससे ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा, ये वाला। क्यों, CN को इसने क्या करा, C डबल बॉन्ड O CH3, CN को C डबल बॉन्ड O CH3 में कराया, और यहाँ पे OH और एक CH3 लगा देगा, OH एंड CH3 ग्रुप लगा देगा, ये अपना एक हमारे पास मिठाई। तो ऑप्शन नंबर 4, ये सबसे कठिन क्वेश्चन था हमारे क्वेश्चन नंबर 90 ही लगा। 3 क्वेश्चन बेटा जिसका आंसर हम क्लियर नहीं थे उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें बेटा तो ना ज़्यादा कठिन था ना तो पेपर बहुत सरल था, मीडियम था, अच्छा स्कोर किया जा सकता था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ। आज बायो का है, कल हमारे चैनल पे बायो और फिजिक्स का भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।